नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सरदार करमपाल सिंह गिल। आप सबको गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ। आज बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा ने भारत को हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि भारत से जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए जो भी आवेदन किए जाएंगे उनकी बहुत गहराई से जांच की जाएगी। भारत के साथ बांग्लादेश को भी कंट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस में शामिल किया है, यानी कि अब जो कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, ये जो एजेंसी है, साथ में कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है और कुछ अमेरिकी एजेंसी हैं, ये सारे मिलकर भारत की तरफ से जो भी आवेदन हो गए कनाडा के वीज़ा के लिए, उनका बड़ी गहराई से जांच की जाएगी। ये जांच क्यों हुई है? क्योंकि भारत से जो आवेदन किए जाते हैं वीज़ा के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा फर्जी मामले बढ़ रहे हैं। 2023 में 1550 इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ऐसी फाइलें पकड़ी थी जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए थे। ये फर्जी डॉक्यूमेंट कैसे लगाते हैं? बड़ा एक ग्राउंड की रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। यानी कि किसी आदमी को इंडिया से कनाडा टूरिस्ट पे जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए 3 साल की ITR लगानी होती है और एक अच्छा खासा आपका बैंक बैलेंस दिखाना होता है। तो एजेंट क्या करते हैं, CA से मिलकर आपकी फर्जी 3 साल की ITR दिखा देते हैं और बैंक बैलेंस के जो डॉक्यूमेंट है वो भी फर्जी जालसाजी दिखा देते हैं। खाते में 40-50 लाख फर्जी बैंक बैलेंस दिखा देते हैं। यानी वो कागज इस तरह से बनाते थे किसी को ये विश्वास ही नहीं हो कि ये असली हैं या नकली हैं। तो इस तरह से एजेंट काम करते हैं और इस तरह से 1550 मामले 2023 में पकड़े गए। 2024 में इस तरह के 14,000 मामले पकड़े गए और इसके बाद जो कनाडा की सरकार है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो सख्त हो गया और भारतीयों को उसने हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया। यानी कि पूरी दुनिया में अब भारतीयों को लेकर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे सख्त हो गए हैं। हमने देखा कि अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ बहुत जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। सभी शहरों में रैलियां निकाली गई थी इंडियंस के खिलाफ। हालांकि ये कहा गया कि इमिग्रेशन पॉलिसी है, लेकिन निशाने पर इंडियन थे। और आपने देखा कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में वहां लोग इकट्ठे हुए, लाखों लोग। वहां तो भारतीयों को लेकर नारे लगाए गए, गो बैक इंडियन। और इसी तरह से आयरलैंड में लगातार भारतीयों का विरोध हो रहा है, भारतीयों पर हमले भी हो रहे हैं। अमेरिका ने भारतीयों को वीजा देना बंद ही कर दिए हैं। स्टडी वीजा अभी ट्रंप ने 2025 में नहीं दिए, इंटरव्यू की डेट ही नहीं दी। और जब से ट्रंप अमेरिका में सत्ता में आए हैं, भारतीयों के खिलाफ जो नस्लवाद वो बढ़ा है। हालांकि इन सब के बावजूद भी अमेरिका ने एक इतिहास रच दिया है। वहां न्यूयॉर्क के जो मेयर का चुनाव है वो दक्षिण एशियाई मूल के भारत के पहले जो जोहरान ममदानी है उन्होंने जीत लिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के 100 साल के इतिहास में 34 साल के सबसे यंग मेयर बने हैं, पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ट्रंप के विरोध के बावजूद ट्रंप ने धमकाया, डराया लोगों को, वोटरों को, यहूदियों को भी। उन्होंने ये कहा कि यदि आप ममदानी को वोट दोगे, जीत गए, तो फिर यहाँ यहूदी किसी काम के नहीं है। उसके बावजूद यहूदी इलाकों से भी उन्होंने जीत दर्ज की और दूसरे इलाकों से भी उन्होंने जीत दर्ज की। और मीरा नायर, उनकी माँ, मशहूर इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर महमूद ममदानी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर, उनके पिताजी जोहरान ममदानी ने एक मुद्दा उठाया वहां पर कि आम आदमी को मैं ये शहर रहने लायक बना दूंगा। हर रोज जब सुबह में उठूंगा तो मैं ये संकल्प लेकर उठूंगा कि मैं न्यूयॉर्क शहर के लोगों का जीवन कैसे आसान कर सकूं, क्योंकि जो न्यूयॉर्क है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। यानी कि आप गूगल पर साइट करेंगे तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल हैं और वहां रहना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। किराया, खाना, रहना, कपड़ा, सब कुछ बहुत मुश्किल है। तो यही आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाए और उसने, चाहे स्पेनिश भाषा के लोग हों, चाहे यहूदी हों, चाहे इंडियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोगों के सभी भाषाओं में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और यानी कि ट्रंप के बाद जब से गोरे की बात हो रही है, जब से ट्रंप आए हैं, उस सब के बीच भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। यहूदी बहुल इलाका। उन्होंने ये कह दिया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यदि न्यूयॉर्क में घुसते हैं तो मैं उनको गिरफ्तार करवा दूंगा, उनको मैं यहां न्यूयॉर्क में नहीं घुसने दूंगा। यानी वो इतने विरोधी हैं और साथ में मोदी के मुखर आलोचक हैं। किसी ने उनसे सवाल किया था कि वो यहां पर न्यूयॉर्क में आकर को जनसभा करे मोदी, और उसके बाद वो आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो क्या आप करेंगे? उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में मुस्लिमों को लेकर नरसंहार किया था, मैं उनको बेंजामिन नेतन्याहू की तरह युद्ध अपराधी मानता हूं। यानी कि वो सारे ये बात इसलिए चली थी कि जिस तरह से अमेरिका में भारतीयों का विरोध हो रहा है, नस्लवाद बढ़ा है, उसके बाद उन्होंने इतिहास रचा। मूल खबर कनाडा की है। कनाडा ने क्या है कि ये भारतीयों को जो हाई रिस्क लिस्ट में डाला है, उसके बाद जो आवेदन की
सख्ती से जांच हुई है उसका असर इम्पैक्ट ये आया है कि अगस्त 2025 में जो स्टडी वीज़ा थे वो 74% रिजेक्ट हो गए हैं। और इसी तरह से जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका भी रिजेक्शन बढ़ा है, यानी बहुत कम लोगों को अब टूरिस्ट वीज़ा मिल रहे हैं और स्टडी वीज़ा तो बहुत कम मिल रहे हैं। स्टडी वीज़ा में तो अब जो सरकार की सख्ती है उसमें बहुत बड़ी गिरावट है। उसके बाद आवेदन करने वालों में 2023 में भारत से 20,900 स्टूडेंट्स ने कनाडा में पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। और उसी तरह से 2025 में सिर्फ 4500 इंडियंस जो स्टूडेंट्स ने कनाडा में पढ़ने के लिए अप्लाई किया, यानी अप्लाई करने वालों में ही 5 गुना की कमी आ गई है। और 5 गुना कमी आने के बावजूद भी सिर्फ 1000 बच्चों को स्टडी वीजा दिया कनाडा ने, यानी कि 74% रिजेक्शन कर दिया 4515 में से। उसका कारण यही है कि एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं इंडियंस, और दूसरा क्या है, कनाडा में इंडियंस ने बहुत गंद मचा रखा है। वहाँ मतलब धर्म की राजनीति, ये सिख है, ये हिंदू है, कास्टिज्म की राजनीति इतनी बढ़ गई है, नशा इतना बढ़ गया है, हमारे लोग वहाँ सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर कोई प्रदर्शन जुलूस निकाले जा रहे हैं, और सारा शहर का कबाड़ा कर दिया है। यानी कि उन देशों ने देखो हमें रहने के लिए वीज़ा दिया है, वो हमें नौकरी दे रहे हैं, सब कुछ हमें पैसा दे रहे हैं, और उसके बावजूद ही हम उनके हिसाब से ना रहकर अपने हिसाब से जो गंद फैला रहे हैं। यानी वो देश हैं जो बारीकी से नज़र रख रहे हैं हमारी हर एक्टिविटी की, और उसी के चलते भारतीयों पर वो सख्त हो गए हैं। अब इंडियंस के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं 74%, और चीन वालों के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं सिर्फ 32%, और दुनिया भर के दूसरे देश से हैं उनके सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट हुए सिर्फ 40%। यानी कि मेन नंबर 1 पर रिजेक्शन में आ गया है इंडिया। यानी इंडिया में जो बच्चों का, आम लोगों का कनाडा में जो टूरिस्ट वीज़ा का या टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा का, स्टडी वीज़ा का जो सपना था वो टूट गया है। वो टूटा है सिर्फ भारतीयों की हरकतों के कारण, वहां जाके जो गंद फैलाते हैं, और साथ में जो जिस तरीके से जो फर्जी जाली डॉक्यूमेंट लगाते हैं। हालांकि जब से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, जब जो सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी, तब ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंटों ने उनकी हत्या की है, करवाई है। उसके बाद भी भारत और कनाडा के जो राजनयिक संबंध बिगड़ गए थे। हालांकि जब मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पिछले साल 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में मोदी कनाडा गए थे, तब उनकी मार्क कार्नी से मुलाकात हुई थी। यह लगा था कि दोनों देशों के बीच संबंध बने सुधरेंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और अब तो जो कनाडा की सरकार है, एक संसद में उन्होंने बिल पेश किया है, यानी वो बिल है C-12 बिल, और उसके बिल के जरिए जो सरकार है मास डिपोर्टेशन की पावर हासिल करना चाहती है। यानी किसी भी देश, समुदाय, समूह विशेष को लेकर एक बल्क में आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देगी। हालांकि अमेरिका के कनाडा के 300 से ज़्यादा संगठनों, इमिग्रेशन वकीलों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने ये कहा कि इसके चलते जो योग्य लोग हैं, जो सही लोग हैं, वो भी उन पर भी इसका असर पड़ेगा, उनके भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा। ये बहुत गलत है। सरकार इस तरह की जो संसद में जल्दबाजी में बिल पास करवाना चाहती है C-12 बिल, और ताकि ये पावर हासिल कर सके और बल्क में वीज़ा रिजेक्ट कर सके। हालांकि अभी लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो बहुत सांसद वहाँ कनाडा की सरकार में हैं, और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे वकील हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से बड़ी संख्या में इंडियंस वोटर वहाँ पर हैं, वहाँ की सरकारों चुनाव है, चुनाव में बड़ा प्रभावित करते हैं। उसके चलते मुश्किल है, क्योंकि भारतीय लोग विरोध कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान भी भारत को ही होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि भारत के लिए अब कनाडा जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब भारतीयों को यह समझना होगा कि किस तरह से वो अपनी जो स्टेटस है वो उसको हाई करें। हालांकि जो इंडिया का वीज़ा है वो लगातार डाउन होता जा रहा है, उसकी भी हमें अलग से वीडियो बनाएंगे, और जो भारतीयों के वीज़ा है वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इस सब पर एक बहुत बड़े आत्म मंथन की जरूरत है। हमारी सरकार भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कितनी कमज़ोर हो गई है, ये भी एक आत्म मंथन का विषय है। अब हमारे जो लोग थे जो स्टडी वीज़ा पर जाते थे या टूरिस्ट वीज़ा पर जाते थे, वो क्या करते थे, कनाडा जाते असाइलम लगा देते थे। यानी 2023 में हर महीने 500 असाइलम की फाइलें आती थी, और 2024 में आंकड़ा बढ़कर 2000 हो गया था। हर महीने 2000 इंडिया के लोग यहां से टूरिस्ट वीजा पे गए या स्टडी वीजा पर गए, और जाके वहां उन्होंने असाइलम की फाइल लगा दी। हर महीने 2000 असाइलम की फाइलें जा रही हैं। यानी हम अब टूरिस्ट वीजा पर वहां चले गए, अब हम वापस नहीं जाएंगे अपने देश में, हमें अपने देश में करता है यही शरण लेनी है। यहाँ की अब सरकार को लगा कि यार ये लोग तो है ना बिल्कुल यहीं बसने के लिए आ रहे हैं, तो इसके लिए जो स्टडी वीजा है, टूरिस्ट वीजा उन्होंने कम कर दिया बिल्कुल भारतीयों को देना। तो
ये सारे कारण हैं। अब ये जो सख्ती बढ़ाई है इस साल, जो रिजेक्शन बढ़ाया है, उसके चलते कांकड़ ये आया है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है जो असाइलम के केस है उसमें भी 74% कमी आई है, और जो सीमा पार करके देश में घुसते थे उसमें भी 90% से ज़्यादा कमी आई है। यानी कि सरकार की सख्ती का असर दिखने लग गया है। अब उन लोगों को ये लग गया है कि यदि आपने असाइलम की फाइल लगा दी तो यानी कि वो रिजेक्शन हो जाएगी। अब लोग असाइलम की फाइल लगाने से बच रहे हैं। यानी कि कनाडा सरकार भारतीयों को लेकर सख्त हो गई है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश दुनिया की खबरें देखने के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहें। जो सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ वाला बटन है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आपका दोस्त सरदार करमपाल सिंह गिल, धन्यवाद, सत श्री अकाल।